नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र के पाठ 6 के स्वाध्याय करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पाठ 6 स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ, इसका स्वाध्याय करने वाले हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए। पहले में क्या दिया गया है? भारत सेवक समाज की स्थापना खाली जगह ने की। ऑप्शन में है गणेश वासुदेव जोशी, भावदाजी लाड, म गो रांडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका उत्तर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। दूसरे प्रश्न में दिया गया है राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन खाली जगह में आयोजित किया गया। ऑप्शन है पुणे, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। इसका उत्तर आएगा मुंबई में। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तीसरा प्रश्न है गीता रहस्य ग्रंथ खाली जगह ने लिखा। ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर आएगा लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य ग्रंथ लोकमान्य तिलक ने लिखा। ब में क्या दिया गया? नाम लिखो। पहला है नरमपंथी नेता और दूसरा है गरमपंथी नेता। मतलब नरमपंथी नेता के दो नाम लिखने हैं और गरमपंथी नेता के दो नाम लिखने। तो नरमपंथी नेता में पहले हैं गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरे हैं फिरोज शाह मेहता, और गरमपंथी नेता में पहले हैं लोकमान्य तिलक और दूसरे हैं लाला लाजपत राय। दूसरे प्रश्न में दिया गया है निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। मतलब इसका कारण बता करके हमको स्पष्ट करना है। पहला है स्वतंत्रता युद्ध में भारतीयों की अस्मिता जागृत हुई। तो इसका उत्तर दिया गया है पश्चिमी शिक्षा के कारण स्वतंत्रता, समता, लोकतंत्र आदि मूल्यों का परिचय सुशिक्षित वर्गों को प्राप्त हुआ। जो अंग्रेजी पढ़ाई है उसके कारण हम लोग को स्वतंत्रता, समता, लोकतंत्र ये सारी चीजें पता चली। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के कारण अनेक भारतीयों और पश्चिम लोगों ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने संस्कृत, फारसी भाषाओं की पांडुलिपियों का भी अध्ययन किया। मतलब हर एक चीज की जानकारी प्राप्त की, उन्होंने हर एक चीज पढ़ा। प्राचीन भारतीय संस्कृति के गहन अध्ययन के बाद भारतीयों को अपनी प्राचीन समृद्ध विरासत के विषय में जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे पास इतनी सारी चीजें थी, हमारे पास इतनी प्राचीन विरासत है। इसके कारण स्वतंत्रता युद्ध में भारतीयों में अस्मिता जागृत हुई। दूसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो गुट बन गए। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसमें दो अलग अलग दल बन गए। इसका उत्तर है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रथम दशक में उसका कार्य मंद गति से चल रहा था। जो मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका जो काम था वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। उसका कानून के मार्ग पर विश्वास था। वो सोच रहे थे कि हम कानूनी ढंग से लड़ करके स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। कुछ नेताओं को लगने लगा कि स्वतंत्रता के लिए सरकार के विरुद्ध तीव्र संघर्ष करना चाहिए, और उसमें से जो भी कुछ नेता थे उनको ऐसा लगने लगा कि हम लोग सरकार के विरुद्ध ज्यादा तेज संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों और आंदोलनों के कानून मार्ग के विषय में नेताओं के एकमत होने के बावजूद कार्य पद्धति के विषय में मतभेद होने लगा। मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन मकसद क्या था कि स्वतंत्रता हासिल किया जाए, लेकिन उसमें के जो नेता लोग थे उनके मत जो थे अलग अलग होने लगे, मतभेद होने लगा। शांति और कानून के मार्ग का समर्थन करने वाले नरमपंथी और तीव्र संघर्ष का आग्रह करने वाले गरमपंथी, इस प्रकार दो गुट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बन गए। तो बाद में क्या हो गया कि नरमपंथी नेता अलग हो गए और गरमपंथी नेता अलग हो गए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय किया। क्यों किया था उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है। हिंदू और मुस्लिम समाज में फूट डाल करके स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। तो उन्होंने क्या सोचा कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा तो वो कमजोर पड़ जाएगा। ये उनका मेन उद्देश्य था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके अंग्रेजों की सत्ता को मजबूत बनाने का निश्चय किया। अंग्रेजों द्वारा इस बात का प्रचार किया गया कि बड़ा प्रांत होने के कारण बंगाल की प्रशासनिक कार्य संभालना कठिन है। मतलब बंगाल बड़ा था, जो उसका प्रशासन है वो संभालना कठिन है, तुम लोग नहीं कर पाओगे। प्रशासनिक सुविधा का कारण बता करके 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत का विभाजन
कर दिया। तीसरा में दिया गया टिप्पणी लिखिए। पहला क्या दिया गया है? राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मतलब ये जितने भी उद्देश्य हैं इसको प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया। पहला उद्देश्य क्या था? धर्म, वंश, जाति, भाषा, भौगोलिक प्रदेश आदि का भेदभाव भुलाकर भारत के विभिन्न भागों के लोगों को एक मंच पर लाना। मतलब चाहे धर्म, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा है, किसी भी जगह का हो, सब लोग सब चीज भूल करके सिर्फ एक हो जाए। एकता आनी चाहिए। एक दूसरे की समस्याओं को समझ बूझ कर उनके विचार विमर्श करना और एक दूसरे की जो भी समस्याएं थी उनको सोचना समझना, लोगों में एकता की भावना का विकास करना और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना। ये जितने भी थे ये उनके मेन उद्देश्य थे। दूसरा दिया गया बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन का मतलब क्या हो गया? जो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करने वाले थे वो किस तरीके से बंद हुआ। तो इसमें पहला है, लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने के उद्देश्य से 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत का विभाजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के विरोध में संपूर्ण भारत में असंतोष का निर्माण होने से बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। भारत की जनता को समझ में आ गया कि ये चीज सही नहीं हो रहा है। विभाजन का दिन 16 अक्टूबर राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब जो विभाजन हुआ था उसको राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया और संपूर्ण भारत में सभाओं के माध्यम से सरकार का निषेध किया गया। मतलब सरकार के विरोध में बातचीत की गई, सरकार का विरोध किया गया। वंदे मातरम गीत सभी स्थानों पर गाया जाने लगा। एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। मतलब जो वंदे मातरम गीत था वो गाया जाने लगा और एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। मतलब एक हिंदू जो है मुस्लिम को राखी बांधते थे और मुस्लिम्स जो है हिंदुओं को राखी बांधते थे। मतलब कोई भी किसी को भी राखी बांध सकता था। सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया। चतुसूत्री कार्यक्रम के आधार पर शुरू हुए इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। अंत में 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया गया और 1911 में 6 साल लग गए उसके विभाजन को रद्द करने। तीसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस की चतुसूत्री। मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 सूत्र कौन से थे? यहाँ पे देखिए 1906 ईस्वी में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चतुसूत्री कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। चतुसूत्री और दूसरे उद्देश्य नीचे दिए गए अनुसार है। तो 4 सूत्र कौन से थे? स्वदेशी, मतलब हमको अपने देश का सामान यूज करना चाहिए। बहिष्कार, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। स्वराज्य, मतलब हमारा राज्य। और राष्ट्रीय शिक्षा। यहाँ पे देखिए स्वदेशी का अर्थ है अपने देश की पूंजी, संसाधन, मनुष्य बल का उपयोग करके अपना उद्योग बढ़ाना और आत्मनिर्भर होकर के देश का कल्याण करना। ये स्वदेशी का पॉइंट था। विदेशी वस्तुओं और माल का बहिष्कार करना, मतलब जो बाहर देश की वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करना, वो हमको नहीं चाहिए। इससे ब्रिटिश साम्राज्य का जड़ पर आघात पहुंचेगा। फिर स्वराज्य में है देश की स्वतंत्रता दिलाना अंतिम उद्देश्य होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब हो गया ऐसी शिक्षा देना जिससे जनता में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व का निर्माण हो। इसके लिए भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना। बंग भंग आंदोलन के समय यह चतुसूत्री कार्यक्रम संपूर्ण भारत में स्वीकार किया गया और बाद में ये पूरे भारत में स्वीकार किया गया। चौथा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि को निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो मुद्दा क्या क्या दिया गया हमको? प्रशासनिक केंद्रीकरण दिया गया, दूसरा दिया गया आर्थिक शोषण, तीसरा दिया गया पश्चिमी शिक्षा, चौथा दिया गया भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन और समाचार पत्रों का कार्य। तो इसके उत्तर में आएगा 1885 ईस्वी स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना की पृष्ठभूमि नीचे दिए गए अनुसार है। पहला है प्रशासनिक केंद्रीकरण। प्रशासनिक केंद्रीकरण में क्या है? अंग्रेजों प्रशासन के कारण भारत में एक छत्र शासन प्रारंभ हुआ। संपूर्ण देश में समान नीति और कानून के समक्ष सबके समान होने का सिद्धांत लागू हुआ। इसके कारण भारतीय जनता में एक राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। मतलब जितने भी लोग थे सब लोग समान हैं, ऐसा उनका पहला उद्देश्य था। फिर है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण का मतलब क्या होगा? पैसे से शोषण। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत की परंपरा, उद्योग धंधे बंद होने लगे। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई।
और भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण होने के कारण लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो उद्योग धंधे तो अपना बंद कर दिए, उसके कारण जो किसान की जो फसलें थी वो कौन खरीदेगा, तो किसान की भी स्थिति खराब होने लगी और इसके वजह से भारत का अंग्रेजों ने बहुत बड़ी पैमाने पर आर्थिक शोषण किया। फिर पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, मानवता, राष्ट्रवाद आदि नई संकल्पनाओं और मूल्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। मतलब ऐसा भी होते हैं, लोकतंत्र होता है, स्वराज्य, स्वतंत्रता होती है, न्याय होता है, मानवता होता है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इससे लोगों को यह बोध हुआ कि हम अपने देश का शासन स्वयं चलाने में सक्षम है। और बाद में ऐसा हुआ कि हम अपना देश जो है अच्छी तरीके से चला सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट दिया गया, भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन। मतलब भारत में पहले के इतिहास क्या बोलता है। पश्चिमी विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किए जाने से भारतीयों को यह बोध हुआ कि उन्हें प्राचीन एवं संपन्न विरासत प्राप्त है। इससे भारतीयों में अस्मिता जागृत हुई, मतलब उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। फिर समाचार पत्रों का कार्य। समाचार पत्र ने इसमें क्या किया, भारत में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की न्याय नीतियों की कड़ी आलोचना एवं निंदा होने लगी। इससे भारतीय समाज में राजनीतिक एवं सामाजिक जागृति होने लगी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।